Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic sales training. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेल्स ट्रेनिंग को. क्या कॉन्सेप्ट है सेल्स ट्रेनिंग का? सेल्स ट्रेनिंग इज द एफर्ट एन एम्प्लॉयर पुट्स फॉर्थ टू प्रोवाइड सेल्स पीपल job related culture, skills, knowledge and attitudes that should result in improved performance in the selling environment. सेल्स ट्रेनिंग एम्प्लॉय की तरफ से हम उस पर्टिकुलर एफर्ट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं जिसको सेल्स पीपल को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उन्हें जॉब रिलेटेड कल्चर, स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड में एक्सपर्ट किया जा सके, जिसके बेसिस पर सेलिंग एनवायरनमेंट में वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके. ट्रेनिंग को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इन द गिवन वे थ्रू सिस्टमेटिक टीचिंग एंड गाइडेंस. इट इन्वॉल्व्स शोइंग, डूइंग एंड चेकिंग द वे इट इज बीइंग डन. यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब के रिलेशन में स्किल्स और एबिलिटीज़ को डेवलप करना, और इसके लिए आप क्या करते हो, जो सेल्स पर्सन्स होते हैं उन्हें सिस्टमेटिक वे में टीचिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हो. सेल्स ट्रेनिंग के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन को, शोइंग को, डूइंग को और चेकिंग को प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है, जिसके बेसिस पर जो सेल्स पर्सन्स होते हैं उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ को एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जाता है, जिसे हम सेल्स ट्रेनिंग का नाम देते हैं. यहाँ कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस मैं डिस्कस करूँगा आपसे सेल्स ट्रेनिंग के रिलेशन में. द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो. एडविन बी फिलिपो के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करने की जो एक्टिविटी है, ये जो एक्ट है, उसे हम ट्रेनिंग का नाम देते हैं. ऐसे ही एक और डेफिनेशन है. दिस इज अकॉर्डिंग टू नेशनल सोसाइटी ऑफ सेल्स ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव USA. इनके अकॉर्डिंग सेल्स ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है: सेल्स ट्रेनिंग इज द इंटेंशनल एंड sound application of ordinary human sense to the problem of helping the sales personnel to make the most of its talent. यानी कि सिंपल वे में अगर मैं सेल्स ट्रेनिंग की बात करूँ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है कि जो ह्यूमंस हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में, जो ह्यूमंस हैं जो सेल्स ऑपरेशंस के वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उन सेल्स पर्सनल के मोस्ट ऑफ द टैलेंट को यूटिलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनकी साउंड एप्लीकेशन और इंटेंशनल सॉल्यूशन को अवेलेबल कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है. यानी कि सेल्स ट्रेनिंग का मेन पर्पज है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं या सेल्स पर्सनल हैं एंटरप्राइज में, उनके मोस्ट ऑफ द टैलेंट को कंप्लीट बेसिस पर यूटिलाइज करना. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेल्स ट्रेनिंग है इट इन्वॉल्व्स द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स related to creating and exploring new sales opportunities as well as closing sales for an organization. यानी कि सेल्स ट्रेनिंग का मतलब है स्किल्स और टेक्निक्स का पर्सनल डेवलपमेंट जो नई सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट और एक्सप्लोर करने से रिलेटेड है, इसके साथ साथ सेल्स को क्लोज करने से रिलेटेड है. तो इस पर्टिकुलर पर्पज को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि नई नई सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, एक्सप्लोर करना और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल्स को क्लोज करना, ये पर्पज कंप्लीट करने के लिए आप क्या करते हो, स्किल्स और टेक्निक्स
को पर्सनल बेसिस पर डेवलप करते हो सेल्स पर्सनल में, और इसके लिए आप सेल्स ट्रेनिंग की हेल्प लेते हो. ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स ट्रेनिंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स ट्रेनिंग, यानी कि सेल्स ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से. Whenever we are talking about the modern markets, they are becoming more complex, and the organizations, they do not find themselves safe in regard of sales in such complex markets. Also, the buyers are becoming smarter and their knowledge is increasing gradually. The products are becoming quite complex and the objectives and expectations of the sales organization are reaching high. So, the salesman needs training to cope with such complexities. यानी कि जब मैं मॉडर्न मार्केट की बात करता हूँ तो एक कॉम्प्लेक्स मार्केट बन चुका है आज का मॉडर्न मार्केट, जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करती हैं अगर सेल्स के रिगार्ड में बात की जाए तो. इसके साथ साथ जो बायर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं आज की डेट में, क्योंकि उनकी नॉलेज लगातार इंक्रीज़ हो रही है, और नॉलेज में इंक्रीज होने की वजह से उनके डिसीजंस भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते चले जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स लगातार कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं, और जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं. इसी वजह से सेल्समैन को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि वो इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ से प्रॉपरली कोप अप कर सके. तो हम सेल्स ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज द हायर सेल्स वॉल्यूम. The expert sales force will be able to deliver an above expectation sales performance in terms of higher sales volumes and lower sales cost. यानी कि जब मैं expert sales force की बात करता हूँ तो उसमें ये काबिलियत होती है कि वो expectation सेल्स परफॉर्मेंस से ऊपर जाकर भी अपनी परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट की जाती है उससे भी अबव जाकर वो अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर हायर सेल्स वॉल्यूम को डिलीवर कर सकते हैं और लोअर सेल्स कॉस्ट को इनकर कर सकते हैं. जो ट्रेंड सेल्स फोर्स होगी वो समझती है कि डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से. हायर वॉल्यूम्स को ब्रिंग आउट करना, प्रॉफिट्स को यील्ड करना, ये सब समझते हुए ट्रेंड सेल्स फोर्स अपनी वर्किंग को फोकस करते हैं. उनके जो वेस्टेज होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं और उनकी यील्ड्स मैक्सिमाइज्ड होती हैं इस तरीके से. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द सेल्स फोर्स which is properly trained. Now we come to the next one. The next importance of sales training is better product knowledge. क्योंकि जब एक प्रॉपर सेल्स ट्रेनिंग सेल्स फोर्स को अवेलेबल कराई जाती है तो उसमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है. जो भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन रहती है, जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रहती है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द सेल्स पर्सन्स. और जब सेल्स पर्सन्स इस टाइप की इन्फॉर्मेशन से अवेलेबल होते हैं तो उन्हें पता होता है कि प्रोडक्ट के किन पर्टिकुलर फीचर्स के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कस्टमर्स के द्वारा पुटअप किए जा सकते हैं, उनके किस यूसेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को पुटअप किया जा सकता है, और इसी वजह से जो कस्टमर्स होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. और इस तरीके से जो बेटर ट्रेंड सेल्स फोर्स होती हैं वो अपने कस्टमर्स और डीलर्स से प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, उन्हें अपनी नॉलेज के बेसिस पर सेटिस्फाइड करते हैं. जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं प्रोडक्ट के यूज़ के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के फीचर्स के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के रिगार्डिंग, और इस तरीके से प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग वो कंप्लेंट्स को कम से कम कर देते हैं. अ वेरी फ्यू कंप्लेंट्स रिमेन्ड इन द मार्केट इन रिगार्ड ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि वो अपनी एक्सपर्ट प्रोडक्ट नॉलेज के बेसिस पर इन सारे डाउट्स को प्रॉपरली सॉल्व कर देते हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इज एलिमिनेट्स वेस्ट. एक वेल ट्रेंड सेल्समैन वेस्टेज को कम से कम फॉलो करता है. क्या करता है वो अपने टाइम, मनी और नॉलेज को मैक्सिमम लेवल तक यूटिलाइज करता है जिससे कि वो इसे मैक्सिमम एडवांटेज में कन्वर्ट कर सके. और इसके लिए
बहुत कम सुपरविजन चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एक वेल ट्रेंड सेल्समैन है। वो समझता है कि टाइम की क्या वैल्यू है, मनी की क्या वैल्यू है, नॉलेज की क्या वैल्यू है, और उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हुए वो अपने सेल्स एफर्ट्स को मैक्सिमम लेवल तक ले जाता है। और इसी वजह से उसको प्रॉपर्ली सुपरवाइज करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने डेली ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर्ली एक्ट कर रहा होता है मार्केट के अंदर। और इसके साथ साथ फर्म को जो अदर इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं उनको भी वो प्रॉपर्ली सेव करता है, क्योंकि कंट्रोल करना है, एवेल्युएट करना है, इसमें भी डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस इनकर्ड करने पड़ेंगे फर्म को। तो क्योंकि एक वेल ट्रेंड सेल्समैन है और वो प्रॉपर्ली अपने वर्किंग को फॉलो कर रहा है, तो इसी वजह से आपको ये सारे एक्सपेंसेस इनकर नहीं करने होते हैं, और इस तरीके से ये वेस्ट को प्रॉपर्ली एलिमिनेट करता है। ये इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इन्फ्लुएंस प्रोस्पेक्ट्स इन अ बेटर वे। Training teaches the sales force the best way of influencing people, making them aware of the sales proposition, dealing with difficult type of customers more efficiently, handling complaints properly, opening new accounts, obtaining quotations, meeting customer objections, closing the sales, etc. क्योंकि ट्रेनिंग के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं एक प्रॉपर सेल्स पर्सन के द्वारा। और इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं कि वो किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, पब्लिक को किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके बेस्ट वेज उसे सिखाए जाते हैं, किस तरह से सेल्स प्रोपोजिशन के रिगार्डिंग वो उन्हें अवेयर कर सकता है, किस तरीके से वो एफिशिएंट वे में डिफरेंट टाइप के कस्टमर से डील कर सकता है, किस तरह से वो कंप्लेंट्स को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकता है, किस तरीके से वो नए अकाउंट्स को ओपन कर सकता है, कोटेशंस को ऑब्टेन कर सकता है, कस्टमर्स ऑब्जेक्शंस को प्रॉपर्ली मीट आउट कर सकता है, सेल्स को क्लोज कर सकता है। ये सारे के सारे पर्टिकुलर वेज उसको सिखाए जाते हैं कि किस तरह से वो इन पर्टिकुलर फंक्शंस को या एक्ट को डील कर सकता है। इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर टीचिंग, एक प्रॉपर ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड की जाती है। या शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग है वो सेल्समैन को लेटेस्ट टेक्निक से इक्विप करती है, लेटेस्ट टेक्निक को सिखाती है, जिससे कि वो कस्टमर्स को अपनी प्रॉपर और सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ओके, now we come to the next importance of training, that is reduces control and supervision. This is one of the advantage with the trained salesperson कि भाई उन्हें आपको प्रॉपर्ली कंट्रोल और सुपरवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो वेल ट्रेंड होते हैं, वो अपने काम की अहमियत को समझते हैं, वो अपने टाइम को समझते हैं, टाइम की वैल्यू को समझते हैं, मनी की वैल्यू को समझते हैं, जो उन्हें नॉलेज प्रोवाइड की गई है उसकी वैल्यू को भी समझते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ये अपनी फंक्शनिंग को फॉलो करते हैं। जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, उन्हें पता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी वर्किंग को फॉलो करते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और इसी वजह से वो कम से कम एरर के साथ में अपने एक्ट को परफॉर्म करते हैं। प्रॉपर वे में, फास्ट वे में मार्केट के साथ में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और इसी वजह से ट्रेंड सेल्स फोर्स को सुपरवाइज और मैनेज करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैनेज्ड होते हैं। और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को इन पर्टिकुलर ट्रेंड सेल्स फोर्स पर बहुत ज़्यादा सुपरवाइज और मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इज डेवलप्स हाई मॉरल। जब सेल्स फोर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो उनके माइंड में एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट होती है, और वो इस पॉजिटिव फीलिंग के बेसिस पर अपने आप को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट मानते हैं, और इसी वजह से इन्हें एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक यूनिटी का सेंस डेवलपमेंट होता है इनके अंदर, एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन डेवलप होता है फेलो सेल्समैन के बीच में, और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग एक सेंस ऑफ लॉयल्टी भी डेवलप होती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, और इसी वजह से इनका जो मोरल होता है वो हाई लेवल पर डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग है वो सेल्स फोर्स को सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करने के रिगार्डिंग भी डिफरेंट टाइप के वेज सिखाती है, जिसके बेसिस पर इनके पास एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, और इस कॉन्फिडेंस के बेसिस पर ये अपने मोरल और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं,
और इस तरीके से ये सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली सॉल्व करने में कैपेबल हो पाते हैं। तो कुल मिला के सेल्स रिलेटेड जो ट्रेनिंग है उसके बेसिस पर इनका मोरल भी हाई लेवल पर डेवलप हो पाता है। ओके, so these all are the different importance of sales training. Thank you.